सब नामों से ऊंचा नाम है। तो हर एक बाप, हर बुराई से ऊपर है परमेश्वर पिता, और तू ही है जो हमें फिर से नया भी बनाता है पिता। हमारे मनुष्य स्वभाव जो पाप से भरा था प्रभु, आपने हमें उससे उतार कर आज जो धार्मिकता के वस्त्रों से सुसज्जित किया है प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। कि हमारी नहीं, आपका प्रेम है प्रभु जो हमें हर दिन धोता है प्रभु, हर दिन हमें साफ करता है प्रभु और अपने पास बुलाता है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। एक बार फिर से हम आपसे विनती करते हैं, एक नए अभिषेक से प्रभु, एक नई सामर्थ से पिता, एक नए कार्य से प्रभु आज हमें, हमारे भवन में प्रभु, आपके भवन में, आपके लोगों में आप कार्य कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस।
आज शरीर की इच्छाएं जाती है, आत्मा की इच्छा आने वाली बन सके। आज प्रभु आत्मा बढ़े और शरीर घटे परमेश्वर। शरीर की इच्छाएं, लालसाएं, प्रभु भूख प्यास, आज प्रभु शरीर का लालच आज हटने वाला बन सके परमेश्वर। आज आत्मा की प्रभु बढ़ने बढ़ने वाली बन सके। धार्मिकता की भूख और प्यास बढ़ने वाली बन सके। आपकी इच्छा की भूख और प्यास बढ़ने वाली बन सके परमेश्वर। आज प्रार्थना मांगे परमेश्वर से, प्रभु मुझे और भर और सामर्थ्य और प्यार से भर परमेश्वर। आज जिनको मैं प्यार नहीं कर पा रहा हूँ परमेश्वर, उनके लिए मेरे जीवन को प्यार से भर परमेश्वर। जिनको प्यार करना मुझे मुश्किल लग रहा है परमेश्वर, आज उसके लिए प्यार को भर परमेश्वर। आज मुझे जब रिश्तेदारों के लिए आज मुझे प्यार करना मुश्किल लग रहा है परमेश्वर, आज मुझे इसके लिए प्यार से भर परमेश्वर। आज और प्यार नहीं मांगता हूँ और सामर्थ्य मांगता हूँ परमेश्वर। आज कभी आपके स्वरूप और समानता को मानते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। आप हमारे सोच में, समझ में और मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर। विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंप कर देते हुए आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत ही क्या आज के जो हमारे जीवन में कार्य करने वाली बात। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी बात यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से बिल्कुल पहली संत कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले कि हम आगे की तरफ बढ़े, आइए हम दानों की प्रार्थना करेंगे। और आपने से जो भी अपने नाम विश्वास वृद्धि किया है, आपने 10 वर्ष को लाए हैं, उसे प्रभु को आप चढ़ा सकते हैं। बेटे सिद्धार्थ के साथ हम प्रार्थना करेंगे।
अपने दास ने अंशों से आपके घर की भोजन वस्तु का प्रबंध किया पिता। आज यीशु के नाम से उनके घरों पर, उनके परिवारों पे, उनके बिजनेस, उनके नौकरियों पर हम यीशु के नाम की घोषणा, आशीष की घोषणा करते हैं पिता। आपने कहा दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, प्रभु आज जिसने दिया है आप हाथों को खोलकर उसे दीजिए मेरे पिता, ताकि उसके घर की जरूरतें पिता, उसके प्रभु आज परिवार की आवश्यकताओं को प्रभु आप अपने महिमा के धन से पूरा करें पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु इस समय को, आगे की सेवा को प्रभु आपके अमूल्य हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। आइए इससे पहले कि हम आज के वचन में जाए, प्रार्थना के द्वारा अपने मनों को तैयार करते हैं। ये हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, जो हमारे बीच में अद्भुत तरीके से काम करने के परमेश्वर, हर उस जीवन को छूने के लिए धन्यवाद करते हैं जिसको प्रभु आज आपने बात की है, छुआ है परमेश्वर, चंगाई दी है परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज हर जीवन जो प्रभु यहाँ मौजूद है आपकी उपस्थिति में परमेश्वर, आप सहायता मदद कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज प्रभु हर एक जीवन को छूकर आज प्रभु चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु, और हमारे मनों को आज तैयार कीजिए यीशु के नाम से, कि हमारे मन अच्छी भूमि की तरह आज आपके वचनों को ग्रहण करने वाले बन सके। और प्रभु आज जैसे अच्छी भूमि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेके आती है, आज हम भी आपके वचनों को अपने अंदर फलवंत करने वाले बन सके। आज प्रभु आपके वचन के फल हमारे जीवनों के बदलाव के द्वारा, विचारों के बदलाव के द्वारा, आज हमारे प्रभु जीवन शैली के बदलाव के द्वारा प्रकट होने वाले बन सके। हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं आज हर वो रुकावट, हर वो बोझ, हर एक चिंता हटाई जाए जो आपके वचन को हमारे मन में पढ़ने से रोकती है यीशु मसीह के नाम से। और प्रार्थना मांगते परमेश्वर, आज प्रभु हमारे जीवनों में सामर्थ का काम कीजिए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो है पूरा मसीह समाज पाम संडे यानी कि खजूर संडे करके मनाता है, लेकिन आज जो हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ये पाम संडे शुरू हुआ, या कहां से शुरू हुआ, या क्यों इसको पाम संडे को जिस तरीके से हम मनाते हैं उस तरीके से मनाया जाता है। आज सबसे पहले जब हम इस पाम संडे की शुरुआत करते हैं तो पाम संडे को हुआ क्या था वो मैं आपको बताऊंगा, और कहां से शुरू हुआ उसमें जाएंगे, और उसका आज हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले यीशु क्रूस पे, जो कि हम आने वाले गुड फ्राइडे पे जो वो क्रूस पे लटका था, उसको उससे 4 दिन पहले यानी कि संडे को वो यरूशलेम में प्रवेश करता है, और यरूशलेम के लोग जो है वो उसका स्वागत करते हैं, और उसके लिए पाम ब्रांचेस यानी कि खजूर की डालियां और अपने कपड़े बिछाकर उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये शुरुआत कहां से हुई ये हमें समझना आज बहुत जरूरी है। पुराने नियम में बहुत साल पहले फसल का पर्व मनाया जाता था, और अगर आपको नहीं पता है कि फसल का पर्व की वजह क्या थी, तो अगर निर्गमन उस अध्याय में जब आप जाएंगे, अगर आपने निर्गमन पढ़ा है, तो फसल का संदर्भ जो था वो गुलामी से छुटकारे के बारे में। ठीक है, फसल क्यों मनाया जाता था? क्योंकि परमेश्वर के लोग 450 साल, 430 साल इजिप्ट यानी कि मिस्र में गुलाम रहे। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के बाद चौथी पीढ़ी उस गुलामी में जी रहे थे, और मिस्रियों के हाथ में उन पर जुल्म हो रहे थे, और उनको कोई भविष्य नहीं था, उनका कोई सपनों पे अधिकार नहीं था, उनको अपनी आजादी पर अधिकार नहीं था। और तब परमेश्वर ने एक व्यक्ति जो कि हम जानते हैं मूसा नाम का व्यक्ति, उससे बात की और मूसा को भेजा कि जाके मेरे लोगों को छुड़ा के ले आ। ठीक है, और जब मूसा नाम का व्यक्ति फिरौन के पास भेजा गया तो उसको फिरौन को कहना था मेरे लोगों को
जाने दे। परमेश्वर कहता है मेरे लोगों को गुलामी से जाने दे। और ये सबसे फेवरेट शब्द मूसा के थे कि मेरे लोगों को जाने दे। अगर तू नहीं जाने देगा तो तुझ पर भारी विपत्तियां बढ़ती रहेगी। और हमने देखा मिस्र पर परमेश्वर ने 10 विपत्तियां भेजी। ये सारा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं क्योंकि हमें ये सब पता है। 10 विपत्तियां भेजी जिसमें फोड़े की विपत्ति थी, मक्खियों की विपत्ति थी, मेंढकों की विपत्ति थी और बहुत भयानक और नष्टदायक चीजें विपत्ति के तौर पर भेजी। उद्देश्य था कि फेरो जो कि इजिप्ट का राजा था वो परमेश्वर के लोगों को गुलामी से छोड़ दे। ठीक है। और लास्ट विपत्ति आपको याद है, पहलोठी के मृत्यु की विपत्ति भेजी गई। ठीक है। पहलोठी की मृत्यु क्या थी? परमेश्वर ने कहा कि मेरा एक स्वर्गदूत जो कि मृत्यु का दूत है वो रात को निकलेगा और हर पहलोठे जो कि चाहे इंसान का हो चाहे वो जानवर का हो उन सबको मारता जाएगा। सिर्फ उसी पहलोठे को छोड़ेगा जिसके द्वार पर यानी कि जिसके दरवाजे पर, जिसकी चौखट पर मेमने का खून लगा हो, उस चौखट के अंदर वो मृत्यु का दूत स्वर्गदूत एंटर नहीं करेगा और वहां मृत्यु नहीं होगी। ठीक है। और बचाने का तरीका क्या था? अगर मृत्यु के दूत से बचाना है अपने बच्चों को तो हमारी चौखट पर निर्दोष मेमने का खून होना वो जरूरी। और जब जब वो निर्दोष मेमने का खून जिस चौखट पर स्वर्गदूत देखता था उस चौखट के अंदर वो एंटर नहीं करता था, उसको पास ओवर यानी कि उस घर को छोड़ देता था। और यहीं से पास ओवर यानी कि फसह का पर्व शुरू हुआ। पास ओवर का मतलब है मृत्यु से बचाया जाना। पास ओवर का मतलब क्या है? फसह का मतलब क्या है? मृत्यु से हमारे पहलोठे बचाए गए, छोड़ दिए गए, पास ओवर हो गए, उनको छोड़ दिया गया। और जब ये फसह मनाया जाता था तो उस घर को छोड़ दिया जाता था जहां पे जिस चौखट पे मेमने का लहू हुआ। लेकिन आज हम फसह नहीं मना रहे, पास ओवर नहीं मना रहे, गुड फ्राइडे नहीं मना रहे। गुड फ्राइडे से 4 दिन पहले की बात है। तो ये 4 दिन पहले क्या किया जाता था वो हमें समझना जरूरी है, जहां से हमारा पाम संडे शुरू हुआ। ठीक है। और आज हम देखने जा रहे हैं एक्सोडस यानी कि निर्गमन 12 अध्याय और उसका 3 से 6 वचन जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। निर्गमन 12 अध्याय जहां पे आपको दिया गया होगा, निर्गमन 12 अध्याय उसका 3 से लेकर 3 और 6 वचन है। और वचन कहता है, कुछ बातें अलग शब्दों में लिखी गई है जिसको हमें ध्यान देना। ठीक है। अलग कलर में लिखी गई है जिस पर हमें ध्यान देना है। इस महीने के 10वें दिन हर आदमी अपने परिवार के लिए एक मेमना लेगा और हर घर के लिए एक, और महीने के 14वें दिन तक वो उसकी देखभाल करेगा। क्या कहा गया है? हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए एक मेमना लेगा, वो महीने के 10वें दिन वो मेमने को चुन लेगा। इसी मेमने को 4 दिन बाद बलिदान करना है। ठीक है। और 14वें दिन शाम को गोधूली यानी कि शाम के समय पे उस मेमने का बलिदान किया जाएगा। और जब इस्राएल के समुदाय इस्राएलियों को बोला गया कि सभी को एक एक मेमना चुनना है तो वो 10वें दिन चुनना था, यानी कि जिस दिन मेमना का बलि होना है उससे 4 दिन पहले। ठीक है। तो आज हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे 1500 साल बाद यीशु मसीह को, जो कि गुड फ्राइडे को उसको क्रूस पे चढ़ना था, वो 4 दिन पहले, गुड फ्राइडे के 4 दिन पहले यानी कि संडे को यरूशलेम में प्रवेश करता है। और इसी को पाम संडे कहा जाता है। और पाम संडे का
एक्चुअल नाम जो है बाइबल में लिखा गया है वो है चुनाव का मेमना या चुना हुआ मेमना। ठीक है, या तो मेमने का चुनाव करना कि कौन सा मेमना जो है हमारे परिवार के पापों के लिए बलिदान हो। कौन सा मेमना? हमारे पास शायद हजारों मेमने हो सकते हैं, 100 मेमने हो सकते हैं, 2 मेमने हो सकते हैं, 5 मेमने हो सकते हैं। कौन से मेमने को बलिदान करना है वो 10वें दिन यानी कि पाम संडे के दिन चुना जाना था और उसको 4 दिन बाद यानी कि गुड फ्राइडे के दिन उसको चढ़ाया जाना, जिसके लहू से हमारे पैरों के मृत्यु से बच जाएंगे। तो इसलिए अगर जब लोगों को मेमना चुनने का बोला गया तो उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि मेमना सस्ता नहीं है ना, मेमना कीमती होता है और हर वो मेमना जिसको आपको चढ़ाना है उसको 4 दिन पहले चुनना है और वो मेमना निर्दोष होना बहुत जरूरी। उसकी आंखें सही होनी चाहिए, उसके कान सही होने चाहिए, उसके पैर सही होनी चाहिए, उसके बॉडी में कोई भी नुक्स नहीं होना चाहिए जो कि पाप को दिखाता है। ठीक है, और इसीलिए जिस दिन यीशु मसीह को यरूशलेम में प्रवेश किया गया, आज हम नए नियम में आ जाते हैं, उसी नए नियम में जहां पे आपको अगर नहीं पता है तो पुराना नियम जो है उसको परछाई बोला जाता है और नए नियम को व्यक्ति बोला जाता है। यानी कि जो जो पुराने नियम में हुआ वो यीशु मसीह ने नए नियम में व्यक्ति के रूप में पूरा किया। ठीक है, नया नियम व्यक्ति है और पुराना नियम उसकी परछाई। इसके जहां जहां नए नियम में आपको चीजें क्लियर नहीं है, हमें जाके परछाई से समझना है कि क्या एक्चुअली होने वाला है या क्या एक्चुअली हुआ। और आज हम 21वें अध्याय मत्ती में पहुंच जाते हैं। मत्ती 21 अध्याय में नए नियम 1500 साल बाद वही चुना हुआ मेमना प्रवेश करता है यरूशलेम को और क्या होता है आइए पढ़ते हैं मत्ती 21 अध्याय और उसके वचन में यहाँ पे लिखा होगा, यीशु अपने चेलों के साथ यरूशलेम के पास पहुंचे और जैतून पहाड़ पर स्थित बैतफगे गांव तक आ गए और यीशु ने अपने 2 शिष्यों को ये कहकर आगे भेजा, अपने सामने वाले गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गधी बंधी हुई मिलेगी और उसके साथ उसका बच्चा भी होगा, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ। अगर कोई तुमसे पूछे तो उनसे कहना कि प्रभु को इनकी जरूरत है और वह तुरंत वापस भेज देंगे। यह सब इसलिए हुआ ताकि भविष्यवक्ता के द्वारा की गई बातें पूरी हो सके। सियोन की बेटी से कहो, सियोन की बेटी अपने राजा को देखो। राजा शब्द को हमें यहाँ अंडरलाइन करना है। सियोन की बेटी को कहो कि राजा को देखो, तुम्हारा राजा तुम्हारे पास नम्रता से और एक गधे पर, एक बछड़े पर, गधे के बच्चे पर सवार होकर आ रहा है। इसलिए चेले गए और उन्होंने वैसा ही किया जैसे यीशु ने उन्हें आज्ञा दी थी। वे गधे और उसके बच्चे को ले आए, उन पर अपने वस्त्र डाले, यीशु उन पर बैठा और एक बहुत बड़ी भीड़ अपने वस्त्र सड़क पर बिछा दिए और दूसरों ने पेड़ों की डाली, जो कि यूहन्ना में कहते हैं खजूर की डाली थी, वो काटी और उन्हें सड़क पर फैला दिया। और जब हम ये कहानी पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि 10वें दिन जो कि मेमने को चुनने का दिन था, उसी दिन यीशु यरूशलेम में प्रवेश करता है और जैसे मेमने को चुनने पे खुशी की जाती थी कि ये मेमना हमें पापों से बचाएगा, यीशु की जब प्रवेश हो रहा है तो लोग खुशी मना रहे हैं और 2 बातें बोल रहे हैं, धन्य है वो राजा, होसाना होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना, धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, परम प्रधान स्वर्ग में होसाना। और जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो पूरा शहर हिल गया। लोगों ने पूछा ये कौन है? भीड़ ने जवाब दिया ये यीशु है जो नाज़रेत का भविष्यवक्ता है। ठीक है, और यहाँ पे लोग कैसे जानते थे यीशु को? भविष्यवक्ता के रूप में। और एक्सोडस की पुस्तक में जो हुआ था
वही मत्ती की पुस्तक में फिर से होने जा रहा है। मेमने का चुना जाना 4 दिन पहले, उसके बलिदान से 4 दिन पहले। इसलिए हम पाम संडे के दिन बजाय अगर चुनाव का दिन कहे या मेमने के चुने जाने का दिन कहे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि पाम संडे इसलिए बोला जाता है, लोगों ने खजूर की डालियां तोड़कर यीशु के रास्ते में बिछा दी, लेकिन उससे बड़ी बात जो यीशु करने जा रहा था वो था अपने आप को आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान करने वाला मेमने के रूप में वो परमेश्वर के घर में प्रवेश करने जा रहा था। और जब वो प्रवेश किया तो परमेश्वर के भवन में लाया गया, पुराने नियम में दर्शाए गए चित्र को पूरा करता है। और शायद कोई नहीं समझ रहा था कि हम क्यों यीशु के लिए ये सब कर रहे हैं, क्यों उसके लिए डालियां तोड़ रहे हैं, क्यों अपने कपड़े बिछा रहे हैं, क्यों यीशु गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में जाकर भवन में जा रहा है। किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ यीशु जानता था कि मैं पुराने नियम की हर एक बातों को अपने शरीर के द्वारा, कार्यों के द्वारा पूरी करूं। आज मैं अपने आप को वो चुने हुए मेमने के रूप में परमेश्वर के घर में जाकर अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। 4 दिन के बाद मुझे क्रूस पे चढ़ना तय। और लोगों को लगा यीशु राजा बन के आया। वो स्वागत इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो उसको राजा समझ रहे थे। अभी राजा क्यों समझ रहे थे? क्योंकि फिर से परमेश्वर के लोग गुलामी में आ गए थे। इस बार फेरो की गुलामी नहीं थी, मिस्र की गुलामी नहीं थी, इस बार रोमियों की गुलामी। और इस गुलामी में से वो चाहते थे एक राजा आए और वो ये सारे रोमियों को हमारे देश से हटा दे और हमारे देश को फिर से यहूदियों का देश बना। और इस आशा के साथ वो सोच रहे थे ये राजा है, ये जा रहा है, अभी जाएगा यरूशलेम में, युद्ध की घोषणा करेगा, सारी सेना इकट्ठी करेगा और रोमियों पे चढ़ाई कर देगा। ये लोगों की सोच, लेकिन परमेश्वर के पास उससे अच्छी योजना थी। और यीशु मसीह ये योजना जानता था। अगर लूका 18 अध्याय में हम देखते हैं तो उसने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाया और कहा हम यरूशलेम जा रहे हैं, वहां मेरे साथ क्या होगा? मनुष्य के पुत्र के साथ जो कि यीशु है, मेरे बारे में जो भी भविष्यवाणी हुई है वो सब पूरा होगा। गैर यहूदी लोगों के हवाले में कर दिया जाऊंगा, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा अपमान करेंगे, मुझ पर थूकेंगे, मुझे कोड़े मारेंगे और मुझे मार डालेंगे और तीसरे दिन में फिर से जीवित होगा। चेलों को भी कोई बात समझ में नहीं है, हाँ करते रहे, है ना, अच्छे नंबर्स की तरह हाँ सब में हाँ करते रहे। समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्यों यीशु जाके मरने की बात कर रहा है, क्यों कोड़े खाने की बात कर रहा है, क्यों? किसी ने पूछा भी नहीं, यीशु तू ये क्या बात कर रहा है? हमने तेरे पीछे चले, हम तो मान रहे तू राजा है, तेरे दाएं और बाएं हम बैठेंगे और तू जाके अपने आप को मारने की बात कर रहा है। किसी ने कुछ नहीं पूछा और आगे बढ़े। उन्हें पता नहीं था कि यीशु को क्रूस पे चढ़ना था, लेकिन यीशु जानता था कि उसको क्रूस पे चढ़ना है। इसलिए जब चुनाव का दिन आया तो वो यरूशलेम में प्रवेश किया। 4 दिन पहले यीशु प्रवेश करता है और लोग सोच रहे हैं उनका मुक्तिदाता आ रहा है, लोग सोच रहे भविष्यवक्ता आ रहा है, लोग सोच रहे हैं कि हमें खाना खिलाने वाला राजा आ रहा है। कि 5,000 लोगों को यीशु ने खाना खिलाया था, मछली और रोटी, नॉनवेज खाना खिलाया था, इसलिए यीशु को सबको याद। वेज वालों को शायद खाना खिलाने वालों को ज्यादा लोग याद नहीं रखते, नॉनवेज वालों को ज्यादा याद रखते। यीशु ने हमें मछली और रोटी दी थी और वो भी घर पे खाना किया। और तब के टाइम पे नॉनवेज घर पे मिलना तो बहुत बड़ी बात, इसलिए वो उनको राजा बनाना चाहते थे।
यही राजा होना चाहिए जो हमें रोज नॉनवेज खाना खिलाए, है ना। हम यीशु को कई बातों के लिए राजा बनाना चाहते हैं। कोई है हमारे परिवार में पैसे की आशीष मिल जाए, कोई है हमें प्रॉपर्टी मिल जाए, कोई है हमें इस मिल जाए, वो मिल जाए, यीशु ही हमें दिलाएगा। इसलिए हम यीशु को राजा बनाना चाहते हैं। यीशु उससे उल्टा काम करता है, वहां जाके क्रूस पे दब जाता है और सारे सोच रहे थे अरे इसको तो हम राजा मान के चल रहे थे, ये तो जाके क्रूस पे मर गया, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि हमें रोमियों की गुलामी से छुड़ाएगा, जबकि परमेश्वर की योजना थी कि यीशु अपने लोगों को पाप की गुलामी में से छुड़ा। और इसलिए उन्होंने सोचा था कि वो सीधा हेरोदेस के महल में जाएगा और फिर सबको इकट्ठा करके बोलेगा चलो रोमियों को हरा के भगा देते हैं। यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो सीधा मंदिर में गया और मंदिर में किसको बनाया? कबूतर बेचने वालों को, पैसे बदलने वालों को भगाने लगा। और सारे सोचने लगे अरे उनके तरह से वो सोचा था ये राजा हेरोदेस के पास जाकर रोमियों को भगाएगा, ये तो बिजनेसमैन को भगा रहा है, ये तो स्वार्थी लोगों को भगा रहा है, ये तो पाखंडियों को भगा रहा है, ये तो फरीसी सदूकियों को भगा रहा है। और सारे सोचने लगे ये राजा नहीं हो सकता, है ना, नुकसान कर रहा है ये तो हमारे बिजनेस है। तो 4 दिन बाद वही लोग चिल्लाने लगे इसको क्रूस पे चढ़ाओ, क्योंकि ये हमारे काम का राजा नहीं, है ना। एक राजा क्या करना चाहिए? जो प्रजा चाहती है वो करना चाहिए। और इसलिए उन्होंने सोचा ये हमारे काम का राजा नहीं, ये तो हमारा बिजनेस खराब कर रहा है, ये तो फरीसी सदूकियों के विरोध में बोल रहा है, ये तो लोगों को पाप से मुड़ने के लिए बोल रहा है, और किसी को पाप से मुड़ना नहीं। और इसलिए वो सोच रहे थे कि जैसे मूसा विपत्ति लाया था, परमेश्वर यीशु भी स्वर्ग से विपत्ति लाएगा और रोमियों को भगा देगा, रोमियों की गुलामी से इजराइल को आजाद कर देगा। लेकिन परमेश्वर की योजना थी कि वो अपने लोगों को पाप से आजाद करे। और जब 400 साल से जो चली आ रही थी वो गुलामी से उनको छुड़ा ले। लेकिन आज आप और मैं इस पाल्म संडे से क्या सीख सकते हैं? आज मैं अपने आप को एक सवाल पूछूं कि आज हमारी कहानी क्या है? उस समय इस्राएलियों की कहानी यह थी कि रोमियों की गुलामी में था, उनको रोमियों से आजादी चाहिए थी और रोमी उन पर जुल्म डाल रहे थे और पीढ़ी दर पीढ़ी वो गुलामी में चल रहे थे। आज हमारी गुलामी क्या है? आज हम पर कौन प्रभुता करता है? ये हमें पूछना जरूरी है, क्योंकि आज भी यीशु तो वही है, वही गुलामी से छुड़ाने वाला राजा है, वही गुलामी से छुड़ाने वाला मेमना है। लेकिन हमारी गुलामी समझना हमें बहुत जरूरी है। हम कभी नहीं पूछते आज प्रभु मैं किस आदत का गुलाम हूं, मैं किस पाप का गुलाम हूं, मैं किस आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूं, मैं किस नशे को नहीं छोड़ पा रहा हूं, मैं किस बुराई को नहीं छोड़ पा रहा हूं। कोई नहीं पूछता। यीशु मुझे ये दे दे, यीशु मुझे ये दे दे, यीशु मेरे जीवन में ये कर दे, मेरे परिवार में ये कर दे, मुझे ये दिलवा दे, मुझे यहां पहुंचा दे। सब बोलते हैं लेकिन कभी कोई नहीं पूछता यीशु तू क्या करना चाहता है मेरे लाइफ में? वो तो पाप की गुलामी से छुड़ाने आया था। आज हम किस चीज के गुलाम हैं वो हमें अपने आप से पूछना जरूरी है। आज कई बार हमें ये नहीं समझ में आता कि मेरे पापा भी इस बात में गुलामी में थे, मेरे दादा भी इस बात में गुलामी में थे, मेरे परदादा भी इस बात में गुलामी में है और मैं भी आज उसी गुलामी में चल रहा हूं। कोई नहीं पूछता। आज एक बीमारी पीढ़ियों से चली आ रही है और हम कहते हैं इट इज ओके, चल देगी कोई बात। एक श्राप बीमारी
पीढ़ियों से चली आ रही है और हम यही नहीं समझ पाते कि ये पीढ़ी से पीढ़ी हमारे जीवन में श्राप चला आ रहा है और यीशु मुझे इसी से छुड़ाने आया। और आज हमें पूछना जरूरी है कि ये सिलसिला जो मेरे जीवन में चला रहा है, हम हमेशा जब मिनिस्टर करते हैं लोगों को तो हम उनके माँ बाप के बारे में, उनके दादा दादी के बारे में पूछते हैं। जब मैं पूना में था, एक व्यक्ति मुझसे बात कर रहा था कि मेरे जीवन में बिना शादी किए अबॉर्शन करना कॉमन है। मेरे साथ ये हुआ, मेरी माँ के साथ भी ये हुआ था, मेरी नानी के साथ भी ये हुआ था। और मैंने बोला, अरे मैं पागल हूं? ये कोई अच्छी बात है क्या? ये यही बात तुम अपनी बच्ची को देना चाहोगे? आज क्या एक बीमारी या डायबिटिक या कोई भी बीमारी हो जो पीढ़ियों से चली आ रही है और हम कहते हैं ये तो मेरे दादी को भी थी, मेरे को भी थे, मेरी नानी को भी थी, मेरे पापा को भी थी, मेरी माँ को भी थी, और हम कहते हैं इट इज ओके, मेरे बच्चे को भी होगी। आज यीशु इसलिए आया कि हमें उस पीढ़ियों के श्राप से छुड़ा सके, उस पीढ़ी से पीढ़ी चले आए बंधन से को तोड़ सके। आज अपने जीवन में बंधनों को पहचानना, पापों को पहचानना जरूरी है, क्योंकि जब तक यीशु क्रूस पे नहीं लटकेगा, और यीशु क्रूस पे लटकने का महत्व क्या है, क्योंकि वो सारे बंधन, सारे पाप, सारे श्राप मेरे जीवन से चाहे कितनी भी पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, वो उसको फुल स्टॉप लगाना चाहता है, वो उसको खत्म करना चाहता है। चाहे वो कर्ज का बंधन हो, चाहे वो आदतों का बंधन हो, चाहे वो नशों का बंधन हो, चाहे वो तलाक की प्रॉब्लम हो, कि हमेशा हमारी पीढ़ी पीढ़ी में ये चला आ रहा है। किसी का शादीशुदा जीवन एस्टैब्लिश नहीं हुआ और हम सोचते हैं मेरा भी नहीं हुआ, कोई। आज यीशु उस पीढ़ी से पीढ़ी चले आ रहे पापों को, श्रापों को, बंधनों को, कर्जों को, शादीशुदा जीवन में समस्याओं को, उस बांझपन को, हर उस चीज को तोड़ने आया जो आप और मैं फेस कर रहे हैं और पीढ़ियों से चला रहा है। आज हमें पहचानने की जरूरत है। कई लोग बोलते हैं मेरे पापा भी शराबी थे, मेरे दादा भी शराबी थे, परदादा भी शराबी थे, वो भी नशेड़ी थे, ये भी नशेड़ी थे, हमारे तो परिवार से ही चला। ये कोई अच्छी बात नहीं। आज हम अपने बच्चों को क्या विरासत दे रहे हैं? क्या वही विरासत जो हमें पीढ़ियों से मिलती आई? क्या वही बंधन, वही श्राप, वही कर्जों की समस्या, वही शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम, क्या हम अपने बच्चों को भी वही देना चाहें? अगर नहीं, तो हमें जरूरी है समझना, यीशु उस बातों को रोक सकता है। आज तलाक की समस्या हो, अगर पीढ़ी से पीढ़ी चला आ रही है, तो हमें आज अपने जीवन से, अपनी शादीशुदा जीवन से ये रोकने की जरूरत है। आज अगर मेरे जीवन में खुशहाली नहीं है, मेरे परिवार में नहीं है, मेरे पेरेंट्स के में नहीं थी, उनके भी परदादाओं में नहीं थी, और मैं चाहूं कि चलता है, तो आज हम यीशु के आने के महत्व को समझ ही नहीं पा रहे। कई लोग बोलते हैं मेरे पिता ने भी कहीं कुछ हासिल नहीं किया, उन्होंने भी कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, मेरे दादा ने भी उनके लिए प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी थी, मेरे परदादा ने भी कुछ नहीं छोड़ा था, और मुझे भी आदत नहीं है बचाने की। आज हमें वो बंधन तोड़ने हैं। आज हमें यीशु के द्वारा आज अपनी पीढ़ी में, अपने जीवन में आज फुल स्टॉप लगाना है कि यीशु आया है, अभी मैं ये गंदगी को, ये पाप को, ये श्राप को आगे की पीढ़ी में नहीं जाने दूंगा। ये हमें करना है। अगर नहीं करेंगे तो हमारा बच्चों का भी भविष्य कोई अच्छा नहीं है। आज हो सकता है झूठ बोलने की आदत है, पीढ़ियों से चली आ रही है। हो सकता है चोरी करने की आदत है, पीढ़ियों से चली आ रही है। आज कुछ भी हो सकता है जो आप अपने में और अपने पुरखों में देखते हैं। आज उसको रोकना, इसलिए यीशु बलिदान हुआ। आज
हमें हर उस पाप को पहचानना है जो हम अपने जीवन से फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं और कहे प्रभु आज तुम मुझे इन श्रापों से, इन बंधनों से छुड़ाने आए। लेकिन हमें भी कुछ करना है। यहाँ पे लोगों ने क्या किया वो समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने जब यीशु का स्वागत करने के लिए आए तो बाइबल का वचन कहता है उन्होंने अपने चोगे जमीन पर बिछा दिए। चोगे क्या होते थे? यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दिया है। चोगे एक ऐसे आउटर गारमेंट या तो बाहरी वस्त्र होते थे जिसमें बाजुएं नहीं होती थी, सिर्फ ऊपर से पहन लिया जाता था और गले से उतार दिया जाता था। जैसे गले में कॉलर टाइप है तो वेलक्रो टाइप होगा, उसको पहन लो और फिर आप बाहर जा सकते हो। और शायद अंदर के कपड़े जो है वो ढक देता था। बाहर बहुत आप सुंदर दिखते थे, अंदर नाइट ड्रेस पहनना है तो भी चलेगा। ऐसा चौका था वो जो आपकी सच्चाई को, आपके अंदर की चीजों को ढक देता है। और वो चौके उन्होंने उतार कर जमीन पे बिछा दिया। इसका मतलब सारों के अंदर के ड्रेस, सच्चाइयां बाहर आ गई। और उस चोगे को उतारने वाले के लिए आज हमें यह समझनी जरूरी है कि चोगा है क्या, कपड़ा आउटर गारमेंट है क्या। चोगे एक ऊपर का कपड़ा था जो नीचे बिछाना, इसका मतलब मैं अपना सारा अच्छा दिखने वाला परमेश्वर को सौंपता हूं, समर्पण करता हूं। मैं नम्रता का प्रतीक था अपना चोगा उतारकर किसी के रास्ते में बिछा दे। समर्पण का प्रतीक था, जैसे कि रेड कारपेट बिछाया जाता है वैसे ही लोगों ने अपने चोगे उतार कर यीशु के रास्ते में बिछा दिया। और कई महान व्यक्तियों की जब वेलकम किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है कि उनके पैर जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए। और यही रेड कारपेट वेलकम लोगों ने परमेश्वर यीशु को दिया और वो कह रहे थे कि मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लाइफ में आए, मेरे राजा बने और मैं अपना बाहरी दिखावा आपको सौंप देता। ये वो कपड़ा था जो घर से बाहर निकलने टाइम पहन लेते थे ताकि लोगों को मैं बहुत सुंदर दिखूं, बहुत हैंडसम दिखूं, बहुत ब्यूटीफुल दिखूं, लेकिन अंदर मुझे ही पता है मैंने क्या पहना या क्या नहीं पहना। ठीक है, एक तरह से ये अपना दिखावा या अपना पर्दा परमेश्वर को सौंपना उसका प्रतीक। आज हम कई चीजों के पीछे अपने आप को, अपनी सच्चाई को छुपा लेते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिसे मैं लपेट लेता हूं ताकि लोगों के सामने मैं बहुत अच्छा दिखूं, बहुत प्रेजेंटेबल दिखूं और कोई कहे कि मैं ये उतार के छोड़ दूं तो मेरे से ये नहीं होता है, क्योंकि मैं लोगों के सामने बहुत अच्छा दिखना चाहता हूं। जब हमें यीशु को अपने जीवन में आने देना है तो सबसे पहले हमें अपने दिखावे का जीवन छोड़ना है। और हम में से कुछ लोग शायद अपने घमंड के पर्दे में छिपे रहते हैं। घमंड के द्वारा हम लोगों को ये नहीं दिखाना चाहते हैं कि मैं अंदर से कितना असुरक्षित महसूस करता हूं, कितना डरा हुआ हूं, इसलिए मैं घमंड पहन लेता हूं और मैं सबको दिखाता हूं मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, मेरे पास तो ये सब अच्छी आशीष है, मेरे पास ये है, लेकिन अंदर से मुझे पता है मैं खाली। कई लोग अपने आप को अमीरी के दिखावे में छिपा लेते हैं। आज भी मुझे याद है, मैं गुड़गांव एक परिवार में प्रार्थना करने जाता था और वो लेडी ने बोला मेरे पति के लिए प्रार्थना करो, वो बहुत दिखावेबाजी करते हैं और जिन जरूरतों के पीछे पैसे देने चाहिए उसमें खर्च नहीं करते। तो मैंने कई बार, क्योंकि जब औरत बात करती है तो मुझे एक मेल की तरह समझने में कई बार प्रॉब्लम्स होती है। मैंने उनसे पूछा आपको क्यों लगता है कि आपके पति दिखावा ज्यादा करते हैं? तो उन्होंने कहा वो लखनऊ में रहते थे और ये लेडी गुड़गांव अपने पेरेंट्स के घर आ गई थी
उसने बोला जब वो लखनऊ से गुड़गांव आएंगे तो वो बाय कर्ज लेके फ्लाइट में आए। तो मैंने बोला कर्ज लेके क्यों फ्लाइट में आना चाहते हैं? क्योंकि वो इम्प्रेस करना चाहते हैं कि मेरे परिवार को कि देखो आपका जमाई फ्लाइट में है। वो कर्जा लेगा, शूज नहीं खरीदेगा, जूते नहीं खरीदेगा, एक भी कपड़ा पुराना नहीं लाएगा और कर्ज लेके सारा दिखावाबाजी यहां दिखाएगा। और जब मैं मुझसे पूछूंगी कि मेरे बच्चों के लिए फीस दे दे तो बोलेगा मैं तो कर्ज ले। और मैं सोच रहा था ये तो सच में प्रॉब्लम है। ऐसा व्यक्ति जो अपने सारों को इंप्रेस करना चाहता है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए प्रोवाइड नहीं करना चाहता, जरूरत के लिए प्रोवाइड नहीं करना चाहता, और वो अपने आप को ऐसा दिवालिया होते हुए भी अपने आप को ऐसा रईस दिखाता है जैसे कि वो जन्म से ही उनकी मिले चल रही है, रईसीपन उनके जन्म से ही है। अंदर से वो खोखले होते हैं, अंदर से कर्जों में डूबे होते हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए वो अपने आप को बहुत रईस दिखाते। कई लोग अपने आप को सफलता के चिन्हों में लपेट देते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा लोगों को हंसाते रहते हैं, अंदर से सोच रहे होते हैं मेरे लाइफ में है। वो शायद दर्द और दुख के बारे में कभी किसी से बात नहीं करते क्योंकि अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं जैसे इनसे सफल, इनसे खुश कोई व्यक्ति मेरे लाइफ में देखा ही नहीं। आज हमें भी अपने आप को पूछना है, मैं कौन सा दिखावा कर रहा हूं अपने जीवन के बारे में? क्या मैंने भी ऐसा चोगा पहन लिया है जिसमें लोगों को दिखाने के लिए मैं कुछ और हूं, सच्चाई में मैं कुछ और ही? मेरा पर्दा क्या है? आज उस पर्दे को प्रभु यीशु को अपने जीवन में लाना है तो उतार कर हमें फेंकना पड़ेगा, क्योंकि तभी यीशु जो है उसका बलिदान हमारे जीवन को बदल पाएगा। और तभी हम यीशु का स्वागत कर सकते हैं जब हम दिखावापन हटाकर सच्चाई के साथ परमेश्वर से कहे, प्रभु आज मैं दिवालिया हूं, आज मैं अकेला हूं, आज मैं असुरक्षित हूं, आज मैं कर्जों में डूबा हुआ हूं, आज मैं विफलताओं से भरा हुआ व्यक्ति हूं। परमेश्वर तू ही मेरे जीवन में आ और इन सबको बदल दे। आज हम परमेश्वर के सामने भी दिखावा करके परमेश्वर से क्या हासिल करें? इसलिए जब उन्होंने बोला होसाना, होसाना का मतलब क्या था? होसाना का मतलब था हे प्रभु हमें बचा ले, हे प्रभु हमें बचा ले। मुझे नहीं पता आपने कब अपने लाइफ में किसी को भी दिल से पुकारा मुझे बचा ले, मैं डूब रहा हूं या मैं मर रहा हूं या फंस गया, ठीक है? और वही शब्द उन्होंने यूज किया, होसाना परमेश्वर हमें बचा ले, दाऊद की संतान हमें बचा ले। क्योंकि वो जान गए थे कि हमारा जीवन मुश्किलों से भरा है, हमारा जीवन गुलामी में है, हमें और कोई नहीं बचाएगा, ना कोई सरकार बचाने वाली है, ना कोई राजा बचाने वाला है, ना कोई प्रधानमंत्री बचाने, ना कोई राष्ट्रपति बचाने वाला है, कोई हमें नहीं बचा सकता, सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकता। और उन्होंने दिल से पुकारा, दाऊद की संतान होशाना, प्रभु हमें बचा ले, मैं इस मुश्किल से निकलना चाहता हूं, मैं इस हालातों से निकलना चाहता हूं, मुझे सांस लेने की जगह चाहिए। होशाना का यही मतलब होता है। और होशाना वाले पल की हर विश्वासी को जरूरत है। परमेश्वर सच में होशाना सुनकर अपने लोगों के जीवन में काम करने आते हैं। जब इस्राएल ने पुराने नियम में पुकारा, परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर नीचे उतर आया और मूसा को बोला, तू जा और फेरों से के मेरे लोगों को छोड़ दे। आज हमारा परमेश्वर होशाना शब्द का इंतजार करता है, कब हमारे मुंह से होशाना निकले कि हे प्रभु मुझे बचा, अब मुझसे और नहीं सहा जाता, अब मुझसे ये नहीं बर्दाश्त हो रहा, मैं इस प्रॉब्लम का समाधान नहीं निकाल पा रहा हूं, मैं काफी कोशिश कर चुका, हर बार पैंतरे आजमा चुका, सब में विफल रहा, प्रभु अभी तू ही मुझे बचा सकता। वो पुकार थी
जो परमेश्वर के लोगों से निकली थी, मन से निकली थी और परमेश्वर के मन तक पहुंची। आज परमेश्वर उस पुकार का इंतजार कर रहा है। एक अंधे ने पुकार कर कहा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लोगों ने बोला चुप हो जा, चुप हो जा, और जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसको पता था जिसको मैं पुकार रहा हूं वो मेरी पुकार सुनने वाला परमेश्वर। आज हमने होशाना शायद गीत में तो गा दिया, लेकिन कभी क्या हमने परमेश्वर को दिल से पुकारा कि प्रभु मुझे बचा दे। प्रभु मैं आज असफलताओं में, कर्जों में डूबा हूं, दीवालिया हो गया हूं, अकेला हूं, डरा हुआ हूं, आज परमेश्वर मुझे बचा ले। आज परमेश्वर तू मुझे आजाद करवाने आया है। मैं चाहता हूं मैं आजाद हूं परमेश्वर। यीशु देशों को जीतने नहीं आया, वो हमारे दिलों को जीतने आया। और आज भी परमेश्वर आपकी आशीषों से ज्यादा आपके दिल मांगते हैं। क्या हमारे मन परमेश्वर के पीछे विश्वास योग्य है? क्या आज परमेश्वर हमारे पैसों में इंटरेस्टेड है? परमेश्वर कहता है सारा पृथ्वी, सारा संसार और उसमें जो कुछ है वो मेरा ही है। मुझे तुमसे मांगने की या प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर आपके और मेरे दिलों को जीतने आया है और वो वापस भी आएगा, क्योंकि वो चाहता है कि जब वापस आए तो उसके लोग दिल से उसका स्वागत करें, दिल से चाहे। वचन कहता है हर घुटना झुकेगा, हर जबान तो बोलेगी कि यीशु ही परमेश्वर है, लेकिन वो दिल से नहीं होगी। दिल से पुकारने वालों को परमेश्वर आशीष देता है, उद्धार देता है, छुटकारा देता है। आज दिल से पुकारने वालों को परमेश्वर उनके जीवनों को बदल देता है। जितनों ने दिल से पुकारा उनकी सारों की समस्याएं, सारों के हालात, सारों की मंजिल, सब कुछ परमेश्वर ने बदल दिया, क्योंकि उन्होंने दिल से पुकारा। हमने कब दिल से पुकारा था, परमेश्वर आ और मेरे जीवन में बदल। लेकिन कई बार परमेश्वर उलट पुलट भी करता है। जब वो मंदिर में गया, वचन कहता है वहां जो लोग चीजें खरीद बेच कर रहे थे उन सबको बाहर निकाल दिया। उन सब पैसे बदलने वालों की मेजे को, कबूतर बेचने वालों को मेजे को उलट दी। और आज हमारे जीवन में भी जब यीशु आएगा तो उलट पुलट तो होना तय है, क्योंकि हमारे जीवन में कई चीजें हैं जो सर पे चढ़ी बैठी है, जिनको पैरों में जगह देनी चाहिए, और जो कई चीजें हैं जो पैरों में है, जिनको हमें सर पे जगह देनी है। आज लोगों को रिश्ते बेमायने लगते हैं और पैसा ही सब कुछ है। और परमेश्वर का वचन कहता है जो पैसे में ईमानदार नहीं है उसको परमेश्वर आत्मिक वरदान तो कुछ नहीं है। सच्चा धन नहीं देने। सच्चा धन पैसे से बहुत कीमती है, लेकिन परमेश्वर उन्हीं को देता है जो पैसे के क्षेत्र में परमेश्वर से ईमानदार है। परमेश्वर ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तुमने उसे डाकों की खो बना रखा है और उसने सारा कुछ उलट दिया, क्योंकि उसका घर वापस प्रार्थना का घर बनना बहुत जरूरी है। क्या हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है? अगर नहीं तो उलट पुलट होना तय है। चाहे परमेश्वर करे, चाहे शैतान करे, चाहे संसार करे, उलट पुलट होना तय है। आज अगर प्रार्थना हमारे जीवन में पहला स्थान नहीं है तो उलट पुलट होना तय है, क्योंकि परमेश्वर का घर प्रार्थना को घर कहते हैं। आज हमारे जीवन में प्रार्थना कहाँ है वो हमें जानना जरूरी है। अगर नहीं है तो उलट पुलट के लिए तैयार है, क्योंकि यीशु आता है और उलट पुलट करता है, क्योंकि वो चीजों को सही करना चाहता है परमेश्वर के तरीके से, और आज हम सही करना चाहते हैं इंसान के तरीके से। मेरे पास कहा करते थे
इंसान सोने का मुकुट पहनता है, परमेश्वर उस सोने की सड़कें बनाता है। जिसको इंसान सर पे चढ़ाता है, उसको परमेश्वर स्वर्ग में पैरों के नीचे रखता है। आज हमने किन चीजों को सर पे चढ़ा रखा, जिसको परमेश्वर अपने पैर के नीचे रखने को बोलता है। आज उलट पुलट होना तय है अगर सच में हमने यीशु को दिल से अपने जीवन में पुकारा है। आज हमें ये पूछना जरूरी है, मेरे जीवन में क्या सही है और क्या गलत हो रहा है, और परमेश्वर आज तू बदल उस चीजों को। आज उन प्राथमिकताओं को बदल जो मेरे जीवन में सही नहीं है। आज उस सोचों को बदल जो मेरे जीवन में सही नहीं है। आज उस विचारों को बदल, आज उस तौर तरीकों को बदल जो परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आएगा तो उलट पुलट करेगा, क्योंकि वो राजा है। आज भीड़ ने होशाना चिल्लाया, लेकिन वही 4 दिन बाद वही भीड़ क्रूस पे चढ़ा दो चिल्लाने लगी, क्योंकि यीशु ने उनके तरीके से काम नहीं किया। आज बहुत विश्वासी है जो चाहते हैं परमेश्वर मेरे तरीके से काम करे, मैं जैसे चाहता हूं वैसे आशीष दे, मैं जैसे चाहता हूं वैसे प्रार्थना का उत्तर दे, मैं जितने टाइम में चाहता हूं उतने टाइम में उतनी स्पीड से काम करे। लेकिन परमेश्वर का काम करने का तरीका अलग है। परमेश्वर का वचन कहता है, जितना स्वर्ग से आकाश, पृथ्वी से स्वर्ग ऊपर है, उतना ही मेरा काम करने का तरीका तुम्हारे काम करने के तरीके से अलग है। उतनी मेरी सोच तुम्हारी सोच से ऊपर है। और आज हमें परमेश्वर को अपना चौगा सौंपना है, अपना दिखावा सौंपना है। आज हमें परमेश्वर को अपने जीवन में वो सब कुछ देना है जो सही नहीं है। आज हमें परमेश्वर को प्रार्थना का घर बनना है, जो कि परमेश्वर कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। आज हमें परमेश्वर के तरीके से, जिसको परमेश्वर पहला स्थान देता है, उसे हमें पहला स्थान देने की जरूरत है, बजाय कि जो संसार के अनुसार पहला स्थान दिया। आज हम यीशु को कैसे देखते हैं और कैसे पुकारते हैं? क्या हमने कभी गुस्सा न करके दिल से परमेश्वर को अपनी समस्या में पुकारा है और कहा, परमेश्वर तू जैसे भी कर, मुझे इस मुसीबत से, मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए परमेश्वर, मेरे तरीके से नहीं, मेरे समय में नहीं, तेरे तरीके से, तेरे समय में, जैसे तू चाहता है मुझे इस समस्या से बाहर निकालना। परमेश्वर ऐसे होशाना को सुनता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उनके लोग नरक में नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता इस जीवन में भी हम नाश हो। वो क्या जो अनंत जीवन को आपको बचाना चाहता है, वो क्या इस जीवन को बचाना नहीं चाहता? जो आपके अनंत को परमेश्वर अपने साथ रखना चाहता है, क्या इस जीवन को परमेश्वर अपने साथ नहीं रखना चाहता? आज हम परमेश्वर से कितने दूर हैं, ये हमें पूछना है। कई लोग थे जो परमेश्वर से बहुत दूर थे, कई लोग थे जो उसके साथ चल रहे थे फिर भी उसको समझ नहीं पा रहे थे, और कई लोग थे जो परमेश्वर के लिए अपनी जान भी देने को तैयार। हम किस में से? आज हम परमेश्वर से दूर वाले लोगों में हैं, परमेश्वर के साथ चलकर भी उसको ना समझने वालों में से, या परमेश्वर के लिए अपने जीवन को भी त्यागने के लिए तैयार है? परमेश्वर आपके जीवन को एक नया जीवन बना सकता है, आपके घर को, परिवार को बदल सकता है। परमेश्वर हमारी शादीशुदा जीवनों को बदल सकता है। परमेश्वर हमारे भविष्य को, हमारे बच्चे के भविष्य को बदल सकता है। परमेश्वर हमारी सोच को, नजरिए को बदल सकता है। लेकिन क्या हम परमेश्वर को अलाउ करेंगे, करने देंगे कि जैसा तू चाहता है उस तरीके से मेरे जीवन में काम कर? आज उन्होंने स्वागत किया अपनी सोच के अनुसार, परमेश्वर ने काम किया अपने उद्देश्य के अनुसार। आज हम भी आज परमेश्वर के पास आए, आज अपने बाहरी दिखावे को परमेश्वर के सामने रख कर कहे, परमेश्वर मैं आज लोगों को दिखाने के लिए ये सब करता हूं, लेकिन अंदर से सच्चाई मेरे जीवन की है। क्या परमेश्वर को हम दिल से पुकारेंगे, प्रभु मुझे बचा ले,
क्या परमेश्वर को हम कहेंगे, प्रभु आज मेरे जीवन में तू सामर्थ का काम शुरू कर, मेरी सोच या समझ के अनुसार नहीं, प्रभु अपने समय के अनुसार, अपने वचन के अनुसार आज तू मेरे जीवन में काम कर। प्रभु आज मुझे तुझसे छुटकारा चाहिए। आज मैं चाहता हूं तू आ और मेरे जीवन को, मेरी परिस्थितियों को बदल दे, मेरे परिवार को बदल दे। आज जहां भी हम आज खड़े हैं, परमेश्वर हमारे जीवनों में आना चाहता है। क्या हम स्वागत करेंगे या नहीं करेंगे, आज हमें जवाब देना है। अगर वो आएगा तो वो सब कुछ बदल देगा। आज हर गुलामी से छुड़ाएगा, हर चीजों को ठीक करेगा। क्या हम आज परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाएंगे? उन लोगों ने ना जानते हुए भी खजूर की डालियों के द्वारा, अपने बाहरी कपड़ों के द्वारा उसका स्वागत किया, होशाना करके पुकारा कि परमेश्वर हमें बचा ले। क्या आज हम भी परमेश्वर के जो लोग जानने वाले हैं, क्या हम ये करने को तैयार हैं? अगर परमेश्वर हमारे मनों में इन वचनों से बात कर रहा है तो हम अपने स्थानों पे खड़े होकर परमेश्वर से कहें, प्रभु आज मैं भी दिखावे के जीवन को छोड़कर प्रभु आज सच्चाई के साथ प्रभु तेरे पास आना चाहता हूँ। आज अपने जीवन की सच्चाइयां कबूल करना चाहता हूँ परमेश्वर। आज प्रभु मैं भी दिल से होशाना पुकारना चाहता हूँ, प्रभु मुझे बचा ले प्रभु। आज प्रभु सारा घमंड छोड़कर, सारी प्रभु गलत बातें छोड़कर आज प्रभु तेरे साथ सही से चलना चाहता हूँ परमेश्वर। आज अगर आज हमारे जीवन की ये पुकार है तो हम परमेश्वर को दिल से पुकारें, परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे बचा ले, प्रभु मुझे छुड़ा ले। आज मैं परिवार से या पीढ़ियों से इस श्राप में, इस बंधन में, इस मुसीबत में, इस कर्जों में चला आ रहा हूं परमेश्वर, तू मुझे बचा ले परमेश्वर। आज प्रभु इस बीमारी को पीढ़ी दर पीढ़ी में देख रहा हूं परमेश्वर, आज मुझे छुड़ा प्रभु इससे। आज परमेश्वर से पुकारे, परमेश्वर को कहे वो आएगा और हमें छुड़ाएगा, क्योंकि वो आया और उसने इस्राएल को पाप से छुड़ाया। आज वो हमारे जीवनों में भी आने को तैयार है। क्या हम उसका स्वागत करेंगे? आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए जिन जिन क्षेत्रों में परमेश्वर बात कर रहा है, आज जो जो बातें दिखा रहा है, मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, आज मैं उन बंधनों को परमेश्वर की सहायता से तोड़ने वाला बन सकूं। आज उन श्रापों को, उन आदतों को, उन झूठों को, उन कर्जों को, उन पारिवारिक समस्याओं को, उस तलाकों को, आज उस बांझपन को अपने जीवन से, उस नाकामी को, विफलताओं को अपने जीवन से हटाकर कहूं, परमेश्वर तू मुझे इसे बचा ले। आज पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभु मैं इस श्राप से बाहर आना चाहता हूं, मैं तंग आ गया हूं परमेश्वर। आज क्या हम परमेश्वर को दिल से पुकारेंगे? क्या परमेश्वर का स्वागत हम अपना सारा दिखावा करके उसके चरणों में छोड़कर कहेंगे, प्रभु सच्चाई मेरे जीवन की यही है परमेश्वर। आज मेरे जीवन की सच्चाई, चाहे वो शादीशुदा जीवन की हो, चाहे वो फाइनेंस जीवन की हो, चाहे वो मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की है, आज सच्चाई ये है परमेश्वर। और मैं सच के साथ तेरे साथ चलना चाहता हूँ परमेश्वर, झूठ और दिखावे में नहीं परमेश्वर। आज मैं तेरे सामने कबूल करता हूँ परमेश्वर कि मेरे जीवन की सच्चाई ये है, मेरे परिवार की सच्चाई ये है, मेरे फाइनेंस की सच्चाई ये है, मेरे जीवन की सच्चाई ये है। आज प्रभु मुझे सहायता कर, मुझे बचा ले यहाँ से परमेश्वर। आज जितने कहना चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर दिल से पुकारने वाले बन सके, परमेश्वर से कहे, प्रभु होशाना मुझे बचा ले परमेश्वर। आइए पास्टर अर्चना के साथ इन सभी बातों में प्रार्थना की अगुवाई देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्रभु जैसे हन्ना ने प्रभु अपने मन को खोल के बोल दिया पिता परमेश्वर, आज प्रभु आपके लोगों ने भी प्रभु आज अपने मनों को खोलकर आपके पास अपने मन की बातों को रखा है पिता। और आप ही अपने वचन में कहते हैं, मनुष्य की नजरें तो शरीर पे रहती है, लेकिन मेरी नजर मन पे बनी रहती है। आज पिता इस मंडली में पिता, ऑनलाइन में पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने प्रभु अपने मन को खोलकर आपके सामने रखा है प्रभु, आप वो होशाना है, आप वो परमेश्वर है जो आते हैं तो अपने लोगों को बचाते हैं पिता परमेश्वर। आज आइए प्रभु, जिन्होंने बीमारियों से छुटकारा मांगा है पिता, जिन्होंने कर्जों से छुटकारा मांगा है पिता, जिन्होंने झगड़ों से प्रभु छुटकारा मांगा है अपने जीवनों में, अपने घरों में पिता, अपने रिश्तों में परमेश्वर पिता, आज जिन्होंने बीमारियों से छुटकारा मांगा है पिता परमेश्वर,
आ जाइए प्रभु, अपने लोगों को इन गुलामियों से स्वतंत्र कीजिए पिता, जिन्होंने आदतों से छुटकारा मांगा है पिता परमेश्वर, जो अभी भी प्रभु आदतों में बंधे पड़े हैं पिता परमेश्वर। आ जाइए प्रभु, मुझे उन्हें हर उस आदत से छुटकारा दीजिए पिता जिसके हम गुलाम बन चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर। उन सोचों से छुटकारा दीजिए जो हमें आज आपकी इच्छा में चलने से कमजोर करती है मेरे पिता परमेश्वर। आज प्रार्थना और मदद मांगती प्रभु जी, आज हमें दिखावे कि जीवन को आपके सामने उतारने में हमारी मदद कीजिए पिता। और जब हम आपके साथ बैठते हैं प्रभु, तो सच्चाई के साथ प्रभु अपने मन को खोलकर आपके सामने रखे पिता परमेश्वर। इस उपवास प्रार्थना में प्रभु जैसे हमने सीखा है कि हमें अपने बोझों को आपको देना है प्रभु जी, आज भी जो प्रभु प्रार्थना और उपवास में है लेकिन प्रभु आज अपने चोगे को नहीं उतार पा रहे पिता परमेश्वर, आज भी दिखावे के साथ ही उपवास प्रार्थना को कर रहे पिता, आ जाइए उनके मनों को आप खोलिए पिता परमेश्वर। आज हम दिल खोल कर बिना दिखावे के पिता अपने मन के बोझों को, अपने शरीर के संघर्षों को, अपने आत्मिक संघर्षों को पिता, आज प्रभु अपने फाइनेंस के संघर्षों को पिता, आज अपने विचारों के संघर्षों को पिता परमेश्वर, अपने बच्चों के संघर्षों को पिता परमेश्वर, अपने रिश्तों के संघर्षों को पिता आपके सम्मुख खोल के रखने वाले बने पिता। आज हमें दिखावे का नहीं प्रभु, आत्मा सच्चाई का जीवन जीना सिखाइए मेरे पिता, जो आपके नाम को महिमा देता है, जिसकी खोज आप कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज मैं अपने लिए कलीसिया के लिए सारी सहायता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूं, आमीन। आप सब अपने स्थान पे बैठ सकते हैं इस समय पर। आइए समय हम कलीसिया के अनाउंसमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन के लिए सभा को हम यहीं पे रोकेंगे। आप कभी भी यीशु मसीह की कलीसिया में स्वागत करते हैं, इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़ते रहे। जय मसीह की, गॉड ब्लेस।